बुरहानपुर पहुंचते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंच से जमकर कांग्रेस को कोसा और कार्यकर्ताओं में जीत का दम भरा और कहा कि अब राहुल गांधी के सलाहकार ब्रिटेन के सैम पित्रोदा ने देश के लोगों को रंग के आधार पर बाहर से आया हुआ बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संस्कृति और विरासत को बचाने की बात करते हैं और कांग्रेस विरासत को समाप्त करने की बात कह रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। जीतू पटवारी और राहुल गांधी को प्रदेश की महिलाओं ने अभी तक खूब सबक सिखाया है और आगे भी सिखाएगी। दिग्विजय सिंह के ईवीएम पे प्रश्न उठाने पर कहा है कि वे हार का बहाना हर बार ढूंढ ही लेते हैं। अगर राम मंदिर के दर्शन अपने आराध्य के दर्शन करने चला गया तो कांग्रेस उस पर प्रहार कर रही है। तो ये चुनाव उन लोगों के बीच में सामान्य चुनाव नहीं है। तो इसलिए एक एक कार्यकर्ता को, जो मैंने कहा ना कि आपने तैयारी हर बूथ पर की है, मैं तो केवल आपको हाथ संबल देने के लिए आया हूं और बुरहानपुर में जानबूझ करके आया हूं, क्योंकि बुरहानपुर के क्षेत्र में मुझे मेरे मन के अंदर है ये संकल्प कि वो 142 बूथ कैसे जीते जाएं। एक बार मैं माताओं बहनों से सबसे अपील करता हूं, जिनका बलिदान इसलिए हुआ, हर बूथ पर 370 नए कमल के फूल का इस चुनाव में इतने बटन दबाओ कि 370 नए कमल के फूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित कर दो। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बोलिए मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो ये जो चुनाव है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इंदौर जैसी लोकसभा के मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। उड़ीसा के अंदर पुरी का प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहा है। मेरी लोकसभा में बुंदेलखंड के क्षेत्र में कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई। तो जीतू पटवारी हो या बट्टा ढार हो या करप्शन नाथ हो, ये कौन से सपने देख रहे हो? और आप लोग भी कहाँ इनकी बातों में आ जाते हो? इस मध्य प्रदेश की बहनों ने तय कर लिया है, जीतू पटवारी, तुमने जिन शब्दों का उपयोग किया है, अब तुम्हें रस चाहिए ना, तो अभी 7 तारीख को भी रस मिला है और 13 तारीख को तो इतना रस मिलेगा कि राहुल गांधी और जीतू पटवारी की जीभ बेस्वाद हो जाएगी। चिंता मत करिए, बहनों ने हथियार हाथ में ले लिए तुमको ठीक करने को। कांग्रेस मानसिकता के, कांग्रेस की जो मानसिकता है, ये अंग्रेजों की मानसिकता से विधानसभा चुनाव आज से नहीं है। डिवाइड एंड रूल, यही कांग्रेस के पास बचा है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, भारत का अपमान करना, ये सैम पित्रोदा का बयान भारत की एकता और अखंडता और भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, इस चुनाव में देश की जनता भी सैम पित्रोदा जैसे लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी। हर बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बनेगा और इस प्रकार के बयानों का जवाब देश की जनता जरूर देगी। अगली बार 400 पार का नारा ये विपक्ष नहीं लगाया, मोदी जी ने कहा। ये विपक्ष ही कह रहा है कि अगली बार 400 पार, तो उस नारे को हमने आगे बढ़ाया। जैसे हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन जनता ने उनका पूरी तरह से इंतजाम कर दिया है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बुरहानपुर से ओपी श्रीवास की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।